So, good morning, children. Today, I want to tell you about subject and predicate of a sentence. वाक्य में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है? पूरे वाक्य में दो ही चीज़ मुख्य मानी गई है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो उदाहरण के तौर पे मैंने 3 वाक्य आपके सामने रखा है। आई एम ईटिंग फूड, इसमें सब्जेक्ट आपका ये हुआ, बाकी टोटल मटेरियल जो है इस सेंटेंस का क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ। इसी प्रकार सेकंड सेंटेंस में भी सी जो है वो सब्जेक्ट हुआ, बाकी जितना शब्द है वो प्रेडिकेट हुआ। इसी प्रकार थर्ड में भी सी जो है सब्जेक्ट हुआ, बाकी जितना है सब प्रेडिकेट हुआ। को हिंदी में सब्जेक्ट को कहते हैं उद्देश्य, प्रेडिकेट को कहते हैं विधेय। इन ए सेंटेंस देयर आर टू मेन पार्ट, दे आर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इतना ही समझ लो कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता क्या है। कर्ता और क्रिया का पूरा अंश, उसके साथ जितने भी ताम झाम हैं, दो ही शब्द में आ जाते हैं, उद्देश्य और विधेय में। वाक्य में दो ही मुख्य चीज होती है, उद्देश्य और विधेय। तो मैंने आपको बता दिया उद्देश्य क्या है, ICC, बाकी सब विधेय हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, बाकी सब प्रेडिकेट हो गया। इसके बाद हम ग्रामर की परिभाषा आपको देते हैं। ग्रामर क्या चीज़ है? ग्रामर की परिभाषा रही। ग्रामर मीन्स होता है व्याकरण। ग्रामर मीन्स क्या होता है? व्याकरण। तो व्याकरण की परिभाषा है या डिफिनीशन है, कर लीजिए डेफिनेशन। Grammar is such type of learning through which we learn to speak, to write and read correctly. किसी भी भाषा को लिखना, पढ़ना और बोलना हमको
एक सही मायने में आ जाए, इसी को कहते हैं ग्रामर। अंग्रेजी में ग्रामर है, हिंदी में व्याकरण है, संस्कृत में भी व्याकरण है। इसी प्रकार संसार की जितनी भाषाएं हैं उनका कुछ न कुछ ग्रामर या व्याकरण हुआ करता है। आपको सिर्फ इतना जानना है कि ग्रामर की परिभाषा यही है, ग्रामर इज सच टाइप ऑफ लर्निंग थ्रू विच वी लर्न टू स्पीक, टू राइट एंड रीड करेक्टली। इससे आपको एहतियात या यूँ कहिए एहसास होगा, समझ में आएगा कि ग्रामर के माध्यम से हमें लिखना, पढ़ना, बोलना सही मायने में आ जाता है। इतना ये बातें हैं। अब रहा आगे, हम चलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच पर। इसके पहले जो बताया पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच, भाषा के प्रकार। यहाँ पे भ्रामक शब्द जरूर है। भाषा के प्रकार, भाषाएं तो तमाम है, लेकिन अंग्रेजी भाषा को किन किन तंतुओं के माध्यम से या किन किन तकनीक के माध्यम से हम बोल पाते हैं, उसी का ब्यौरा है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में यूँ कह लीजिए देयर आर 8 part of speech in English grammar. In English grammar, there are 8 parts of speech in English grammar. Which are they? पहला है noun, दूसरा है pronoun, तीसरा है adjective, चौथा है adverb, पांचवा है वर्ब, छठा है प्रीपोजिशन, सातवां है कंजंक्शन, आठवां है इंटरजेक्शन। अब इसका हिंदी आपको बताना जरूरी है। नाउन को कहते हैं क्या? संज्ञा। प्रोनाउन को कहते हैं सर्वनाम। एडजेक्टिव को कहते हैं विशेषण। एडवर्ब को कहते हैं क्रिया विशेषण। वर्ब को कहते हैं क्रिया।
संज्ञा सर्वनाम सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय। प्रीपोजिशन को कहते हैं अव्यय। अव्यय अव्यय अव्यय। कंजक्शन को कहते हैं संयोजक। इंटरजेक्शन को कहते हैं आकस्मिक भाव। एकाएक तो 8 चीजें आपके सामने हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इन सब के बारे में अब हमें पार्ट ऑफ स्पीच की परिभाषा भी दिया जाएगा, लेकिन आप इतना पहले नोट करिए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये जो है यही 8 अंग्रेजी के पिलर हैं। अंग्रेजी रूपी भाषा बिल्डिंग का ये 8 पिलर है। इसी के माध्यम से पार्ट ऑफ स्पीच के माध्यम से अंग्रेजी भाषा को हम बोल पाते हैं। इंटरजेक्शन को आकस्मिक भाव ही बोलते हैं ना। इंटरजेक्शन की हिंदी क्या बोलते हैं? संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय संयोजक इंटरजेक्शन आकस्मिक भाव, यही होता है। या सासा कोई शब्द निकल जाए। इसकी परिभाषा में इसलिए देता हूँ। डेफिनेशन परिभाषा। पार्ट ऑफ स्पीच इज सच टाइप ऑफ लर्निंग थ्रू विच वी स्पीक इंग्लिश। बस तो भाषा के पार्ट ऑफ स्पीच में 8 चीज़ें आई। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अब इसी को हम बृहत रूप से आप लोगों के सामने, जैसे नाउन हुआ, नाउन के प्रकार हुआ, उनकी परिभाषाएं हुई, फिर नंबर हुआ, जेंडर हुआ, केस हुआ, उनकी पार्जिंग हुई, तब जा कर के नाउन। और नाउन
कॉमन नाउन से हम प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन या उससे एडजेक्टिव या जेंडर जैसे मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन न्यूटर कैसे कैसे चेंज कर देते हैं, वो सब नियम बताने के बाद तब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे। प्रोनाउन बताने के बाद उनकी पार्जिंग के बाद एडजेक्टिव को पढ़ेंगे, एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन और कंजक्शन इंटरजेक्शन पे पढ़ेंगे। तब जाके हमारा पार्ट ऑफ स्पीच समाप्त होगा। और पार्ट ऑफ स्पीच समाप्त होने के बाद तब ट्रांसलेशन का नंबर आएगा। ट्रांसलेशन में टेंस आता है, टेंस भी बताया जाएगा, लेकिन पहले ये इतना ज़रूरी होता है। अब मेरा अंदाज है कि यह वीडियो मेरा यहीं समाप्त होता है और आप लोग इसका बखूबी ध्यान रखिए और लर्न करिए।